क्या रहा है? यूके यूके राइडर 07, इसका क्या चल रहा है यार? इसका क्या चल रहा है? एक दिन में 6 मिलियन व्यूज़, 2 घंटे का वॉच टाइम ले लिया इसने तो एक ही वीडियो के अंदर। डिप्रेशन में बंदा, डिप्रेशन में, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ कल परसों बात हुई। अच्छा अच्छा, हाँ कल परसों सोहमलो जी। यूके 07 डिस्ट्रॉइंग हिज करियर। 2 घंटे का वीडियो तो अपन देख नहीं सकते। These are gonna be my final feelings. No retakes, no fakeness, nothing. जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, मैं एक ओपिनियन बेस्ड चैनल हूँ। तो अगर आपको इस पूरे मैटर की एक एक डिटेल्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वीडियोस देख लेना। मगर अगर आपको इस पूरे मैटर को शॉर्ट में समझकर मेरी ओपिनियन सुननी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। कैसे ये यूट्यूबर्स इतने फेक होते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं, ये आपको आज के इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। करीब 7 महीने से अपने मेन चैनल और 5 महीने से अपने सेकंड चैनल पे गायब रहने के बाद फाइनली 4 मार्च को अनुराग ने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो डाली। और वो वीडियो नहीं, एक मूवी थी। 2 घंटे 15 मिनट की एक ऐसी मूवी जिसमें ड्रामा था, इमोशन थी, सब कुछ था, मगर शायद एक चीज नहीं थी, वो थी सच्चाई। अनुराग की पूरी कहानी तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या। तो इतने टाइम से अनुराग अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थे, तो उनके फैंस और लोगों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट था कि एक्चुअली में वो है कहाँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो अभी अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं और यूट्यूब हमेशा नहीं चलेगा। मगर सच्चाई तो अब जाकर बाहर आई, और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये अनुराग का पॉइंट ऑफ व्यू है। हुआ ये कि अनुराग की शादी जब से तय हुई रितिका से प्रॉब्लम्स तभी शुरू हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अनुराग रितिका राजपूत हैं और वो ब्राह्मण, तो कास्ट इश्यूज आ गए। इस वजह से फैमिली रितिका को ये एक्सेप्ट काय का ब्राह्मण, काय का राजपूत? यार देखो सही बताओ, सनातन धर्म में ना अलग अलग कैटेगरीज है जो कि मैं मानता हूँ। शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, सभी टाइप के है। बट ये सभी जो डिवाइडेड है ना, ये अपने कर्मों से है। ओके, तो इट नॉट बिग थिंग। ओके, आई एम अ राजपूत। अगर मैं कल को किसी पंजाबी लड़की से शादी करता हूँ, या फिर समझ लो किसी ब्राह्मण लड़की से शादी करता हूँ, वट, ये सभी सनातन रिलीजन की पार्ट है। भैया तुम 2026 के अंदर रिलीजन देख रहे हो यार। नहीं हाँ, लेकिन वहाँ पे रिलीजन देखो, लव जिया जैसी चीज़ें होती है, झांगुर जैसे बाबा मिलते हैं जहाँ पे हज़ारों लड़कियों के बायोडाटा मिले कन्वर्जन से या फिर लव जिया से रिलेटेड। तो ऐसी चीज़ों में देखना चाहिए कि मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगा। ओके, और ये चीज़ें एक्चुअल में होती है, जो दिख रही है ना उनके ऊपर आवाज़ उठाओ। ऐसा नहीं कि मैं लफड़े झगड़े लगा रहा हूँ। जो चीज़ें होती है भाई होती है, हम रोक सकते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो लड़कियों को नहीं समझ में आता, जेन्युइनली नहीं समझ में आता है बेसिकली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह लड़कियां फिर कभी विजय 12 बजे लाइव, 12 बज चुके क्या? वाह, ठीक है। करने के लिए रेडी ही नहीं थी। उसने कहा कि शादी की पूरी रस्म में वो अकेला सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसके फैमिली साइड से कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। क्यों? बस इसलिए क्योंकि रितिका अलग कास्ट की थी। जब वो शादी के बाद गृह प्रवेश करवाने आए तब भी प्रॉब्लम्स हुई। जब पहली रसोई बनाने की बारी आई तब भी कलेश हुआ। अनुराग की मदर ने रितिका को रसोई बनाने से मना कर दिया और उन दोनों को घर से निकलने के लिए कह दिया, जिसपे अनुराग का मूड खराब हो गया कि आप मुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हो। उसके बाद बहुत कलेश हुए। अनुराग का भाई कलम इंक जो एक फेमस रैपर है, उसने काफी धमकियां दी कि मैं तुझे सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा। अनुराग के हिसाब से कलम उसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। साथ ही कलम ने इससे सब कुछ छीन लिया, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, पैसे। ये प्रॉपर्टी का झंझट बहुत बेकार है, बहुत बेकार प्रॉपर्टी, कसम से बता रहा हूँ। मैं तो साला अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी ना रखूँ। ये बोलने की बात ही होती है, लेकिन जेन्युइनली यार ये जो मेरा है ही नहीं उसमें दुख किस बात का है ना। अब जो चीज़ मैं खुद कमा, मतलब जो चीज़ मैंने खुद कमाई है, जो चीज़ मैंने खुद, तो वो बात अलग है। अब जो चीज़ मेरी है ही नहीं उसके ऊपर क्या रंडे रोना करना।
सब। और तो और वो उसको मारना भी चाहता था, उसने कई तरीके के ऐसे थ्रेट्स भी दिए। तो कुल मिला के ये हुआ कि अनुराग ने अपने भाई पे ये आरोप लगाया कि वो इससे इसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, इसलिए वो इसके खिलाफ हो गया। इसके माँ बाप इसके खिलाफ इसलिए हो गए क्योंकि इसने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, जिससे उनकी पूरे समाज में बदनामी हो गई और इस वजह से इसकी पूरी फैमिली इसके खिलाफ हो गई। मगर एक बात इसने और बताई कि आज के टाइम पे इसकी वाइफ भी इसके साथ नहीं है। जी हाँ, वो लड़की जिस लो कर लो बात, लव मैरिज करी, इंटरकास्ट, उसके अंदर लड़की भी साथ नहीं दे रही। भाई ये ना कलयुग है यार, यहाँ पे ना तुम खुद पे भरोसा करो, अगर खुद पे हो तो ही। इसके लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने भी इसे छोड़ दिया। और सबसे सैड पार्ट ये है कि रितिका ने अनुराग को तब छोड़ा जब रितिका के पेट में अनुराग का बच्चा है। जी हाँ, अनुराग बाप इसकी माँ का झटके पे झटके मिल रहे यार। बनने वाला था, मगर ना तो अब उसके पास उसकी फैमिली बची, उसकी वाइफ बची, और ना ही होने वाला बच्चा। अब वाइफ क्यों उसको छोड़ के गई ये तो अनुराग ने अपनी वीडियो में बताया ही नहीं, मगर उसकी सच्चाई आपको आगे पता चलेगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद वीडियो में अनुराग लास्ट में कहता हुआ दिख रहा है कि वो अब इस दुनिया को अलविदा कह देगा, यानी खुद की जान ले लेगा, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे इतना टॉर्चर कर दिया है और उससे सब कुछ छीन लिया है कि अब उसके पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बीवी और होने वाला बच्चा भी गया। ये वीडियो डालते ही पूरे सोशल मीडिया पे आग लग गई, क्योंकि UK07 कोई छोटा मोटा आग लग गई, चलो सही, आग तो लग गई। मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब कि है कुछ तो चलो ठीक है। हाँ आग लग गई, आग लग गई, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। इंसान तो है नहीं, करोड़ की फॉलोइंग लेकर बैठा है बंदा। और बस फिर होना क्या था, अनुराग की फैमिली से जुड़े जितने लोग ऑनलाइन एक्टिव थे उन सबको भयानक हेट मिलने लगी, जिसके बाद आया कहानी में और भी तगड़ा ट्विस्ट। कलम इंक जो अनुराग का भाई है उसने शुरू किया अनुराग की पोल खोलना। कलम इंक ने एक एक करके सारे पॉइंट्स पे काउंटर देना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वो और उसकी फैमिली को इस शादी से कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, बल्कि वो लोग तो काफी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व थे इस शादी में। कलम ने कई सारे फोटोज भी शेयर करे जिसमें वो लोग काफी खुश दिख रहे हैं। उसके बाद उसने ये भी कहा कि रितिका जो अनुराग की वाइफ है वो कलम इंक को आज भी फॉलो करती है, लेकिन अपने पति को नहीं करती। अगर इन लोगों ने रितिका के साथ गलत किया होता तो क्या वो आज भी इसको फॉलो करती? उसके बाद से और भी काफी भयानक खुलासे हुए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के। अकॉर्डिंग टू कलम इंक, अनुराग रितिका को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, ऑलमोस्ट हर दिन ही इनकी लड़ाइयां होती थी। यहाँ तक कि रितिका के चाचा ने ये तक कह दिया कि जिस हिसाब से अनुराग के सर पे खून सवार है वो रितिका की जान तक ले सकता है। आगे कलम इंक ने यह भी बताया कि अनुराग ने अपनी सास यानी कि रितिका की मदर पे भी हाथ उठाया था, और ये बात खुद उन्होंने एक्सेप्ट करा। यहाँ तक कि कलम ने यह भी बताया कि वो अनुराग ही था जिसने पहले कहा था कि मुझे रितिका से शादी नहीं करनी क्योंकि वो नीच जात की है। शादी से पहले भी इनकी काफी वायलेंट वाह, इतनी बड़ी बात। और लव मैरिज के अंदर हो रहा है, अरेंज होता तो फिर भी चलो ठीक है भाई, यार जेंजी से नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लव मैरिज के अंदर क्या है, तुम्हें टाइम मिल रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर एक दूसरे को समझने के अंदर। झाटेगा लव मैरिज यार, आज के टाइम पे ना लव, कलयुग में ना लव जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। सौ बात की एक बात, मैं जो जेन्युइन हो जेन्युइन, सिर्फ मतलब एक दूसरे के लिए है ना। जिस दिन वो मतलब खत्म हो गया ना, लगी सीधा इधर उधर फिसको। फाइट्स होती थी, जिस वजह से अनुराग ने कहा था मुझे ये सब खत्म करना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। यहाँ तक कि अनुराग रितिका के मरे हुए फादर का मजाक भी बनाता था कि तेरा बाप नहीं है ना, इसलिए तू ऐसी औलाद है। कलम इंक ने आगे ये भी कहा कि अनुराग के पास अगर कोई भी प्रूफ है कि मैंने उससे करोड़ों रुपए लिए हैं तो वो एक भी प्रूफ शो कर दे, यानी वो पैसे वाली बात भी झूठ थी अकॉर्डिंग टू कलम इंक। आगे ये भी पता चला कि कैसे अनुराग रितिका से जुड़ी एक भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसलिए इसने रियो जो इनका डॉग था उसे भी गंदे तरीके से मारा और उसके 2 टुकड़े करने वाला था, ताकि रितिका की कोई भी चीज ना रहे। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जिसको सुनने के बाद असलियत समझ आ रहा है कि असल में मामला क्या था। और फिर से वही बात सच होती है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक साइड की स्टोरी सुन के जज नहीं करना चाहिए। अब आते हैं मेरे ओपिनियन पे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये यूट्यूब इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट फाइट्स है, क्योंकि इस बार पति पत्नी नहीं, 2 यूट्यूबर्स नहीं, बल्कि 2 भाई या यूं कह लो एक इंसान वर्सेस उसकी पूरी फैमिली लड़ाई चल रही है। और ये चीज इतनी क्लाउनिश लग रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दोनों को ये मैटर अपने तक रखना चाहिए था, ना अनुराग बाहर आकर बताता, ना कलम इंक। ऐसा कोई मैटर नहीं है जो लीगली सॉल्व ना करा जा सके। यूट्यूब पे आके रोने से क्या हो जाएगा सिवाय मजाक बनने के। और कलम इंक ने जो आगे बंटा धार करा है, ऐसी ऐसी चीजें बाहर आ गई हैं कि ये आर पार की लड़ाई हो गई है। अब जिंदगी में कभी इन दोनों को लोग उस नजरिए से नहीं देख पाएंगे जैसा पहले देखा करते थे। फैमिली की प्रॉब्लम्स फैमिली तक रखनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर आकर तमाशा बनाना चाहिए। और दूसरी बात तो ये सच होती है कि सोशल मीडिया इज द मोस्ट फेकेस्ट प्लेस। यहाँ जो भी जैसा दिखता है चांसेस ये हैं कि वो उसका अपोजिट ही होता है।
एक्चुअली में यार सबसे फेक जो है ना आज के टाइम पे, किसी पर्सनालिटी से ज़्यादा फेक किसी पर्सन की आईडी होती है। सो बात की एक बात देखो, उसके अंदर वो चीज़ जो दिखा रहा है, वो जो बोल रहा है, या फिर वो चीज़, अब चलो मेरी एग्जांपल ले लो भाई, मैं फेक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जो वीडियोस के अंदर जो डायलॉग्स वगैरह, मतलब कि रील के ऊपर जो बनाता हूँ, जो तुम्हें दिखता है, तुम उसी को सच मानोगे, क्योंकि वो तो चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। बिहाइंड द सीन मेरी रियलिटी कुछ और है, शायद मैं डिप्रेशन में हूँ, शायद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने इतना हंस खेल के रहता हूँ ना कि सही यार, बंदे की लाइफ तो एकदम सही चल रही है यार। भले बिहाइंड द सीन ये हो कि वो बंदर अंदर अंदर घुट रहा हो, मर रहा हो, लेकिन क्या किससे प्रॉब्लम, क्या सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, लाइफ होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर सबको हैप्पी दिख रहा है, खुश। फेकनेस ये बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, जो कि सही भी है, और लोग इसी चीज़ से जेलस हो जाते हैं कि भाई बेचारा। जो फैमिली आज से पहले तक हमें परफेक्ट लगती थी, ऐसा लगता था कि वाओ क्या फैमिली है, अपने बेटे को इतना सपोर्ट करते हैं, उन सब चीजों की रियलिटी अब जाकर पता चली। आप सोचो, जो ब्लॉगर्स अपने व्लॉग्स में इस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं, ऐसे लोगों को रियल समझना कितनी बड़ी बेवकूफी है। सोशल मीडिया एक बहुत फेक जगह है, ना यहाँ इंसान सच्चे होते हैं, ना उनकी बनाई कहानियां। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, या फिर अपने अचीवमेंट्स को दूसरों से कंपेयर मत करो, खासकर एक ऑनलाइन पर्सनैलिटी से, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जैसी हम लाइफ जी रहे हैं, क्या एग्जैक्टली ये भाई, ये पॉइंट काफ़ी बढ़िया थी कि नेवर कंपेयर योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, योर फैमिली टू अनदर वन। कभी भी अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, या फिर अपनी फैमिली, बेस्ट फ्रेंड को दूसरों से कभी कंपेयर नहीं करनी चाहिए। हर कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं होता, सभी के अंदर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, उसी को एक्सेप्ट करना फैमिली, प्यार, या फिर कहते हैं ओके जो सही है वो सही है, ओके। और आज के टाइम पे यही चीज़ शायद किसी को हजम नहीं करनी। क्या पता शायद वो उनकी ड्रीम लाइफ हो, क्योंकि वो दिखाते हैं जैसी परफेक्ट रिलेशनशिप, जैसी परफेक्ट फैमिली, वैसा कुछ होता ही नहीं। रितिका और अनुराग हो, या अभी हाल ही शुभ नंदू नाम का एक इंस्टा कपल, उन दोनों का भी हाल। अरे हाँ, ये इनका भी मैंने मतलब एक रील आई थी। रील तो ऐसे बनाते हैं भाई ये दो कपल्स कि भैया हम जन्म जन्मांतर के साथी, हमसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं, लैला मजनू इनके सामने झाट बराबर दिखेंगे। अभी एक वीडियो आई इनकी, ऐसे कुत्तों की तरह झगड़ रहे थे, गाली गलौज। और ये सारी चीज़ें पर्सनल रखनी चाहिए, प्राइवेट नहीं। ढिंडोरा पीटेंगे सोशल मीडिया पे, फेम के चक्कर में नंगे भी हो जाते हैं भाई। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एमएमएस वायरल करना बहुत आम बात है। लड़कियों को वायरल होने के लिए बस पता है भाई, अपने दिखाओ भैया जिस्म दिखाओ, दो बड़े बड़े बूब से दिखाओ, तो बाद में बोल देंगे फ्रीडम है, लड़कों की नज़र ही गंदी है। हम तो दिखाएंगे, हमें पता है अटेंशन किस चीज़ से आ रही है, इस चीज़ से आ रही है, क्योंकि टैलेंट तो हमारे पास है नहीं। लेकिन यही चीज़ लाइफ टाइम तक रहेंगे, तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे, तब तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, ना ही उनके सामने नज़र मिलाने की हिम्मत होगी कि बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तुम आज के टाइम की लड़कियों से ये भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि वो अच्छा बुरा सिखाएंगी, जो खुद 10-10 लड़कों के साथ हाथ में बियर लेके पूल पार्टी में इंजॉय करती। इंजॉय मैं कुछ बोल दूंगा तो मिर्ची लग जाएंगी बहुत से लोगों को। अपनी होने वाली लड़कियों को क्या बताऊंगी, मतलब अपनी बेटियों को क्या बताऊंगी कि बेटा ऐसे करना, देखो बेटा ये बियर स्ट्रांग होती है, ये इसको पानी साथ पीना, और अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ ना आराम से रहना, मतलब कि फुल प्रोटेक्शन के साथ, प्रोटेक्शन साथ में रखना बैग में, ओके। कितना गंदा लगता है रे सुनने, मुझे बोलने में अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन रियलिटी यही है आज के टाइम की। हाल ही में एक ब्रेकअप हुआ है, मगर उनके पहले के वीडियोस देखकर लोग पागल हो जाते थे कि ये दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं, और उन्होंने लिटरली ब्रेकअप से कुछ टाइम पहले तक परफेक्ट कपल रील्स बनाए हैं। तो आप कैसे यकीन कर सकते हो यार इन पे, और कैसे ये सब व्यूज पाने के लिए भैया आजकल के टाइम पे ना, एक लड़का एक लड़की को सोशल मीडिया पे बेचने के लिए भी तैयार है, बस कुछ व्यूज फॉलोअर के लिए, अपने ही प्यार को। देखो कितना प्यार है हमारा। प्यार फैमिली थोड़ा पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है ये चीज़ें, ओके। कंपेयर कर सकते हो अपनी लाइफ को इनसे। आप मोटिवेट हो सकते हो कि अनुराग ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव करा, मैं भी करूंगा। मगर ये सोचना कि अनुराग ने इतनी जल्दी कर लिया और मैंने नहीं करा, मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूं, ये सोचना गलत है, क्योंकि असली लूजर कौन है वो अब दिख ही रहा होगा। इसलिए अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, और अपनी जिंदगी को बेटर बनाने में ध्यान लगाओ। इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री बिग बॉस से भी गंदी है ड्रामे के मामले में। यहाँ इतने फेक इंसान और इतने एक्टर्स आपको दिखेंगे ना कि क्या वैसी प्रोफेशनल एक्टर्स एक्टिंग करेंगे।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई परस्पेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स. इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलूंगा आपसे ओके, सो दिस इज़ द भाई का चैनल. अगर वीडियो पसंद आए और देखना चाहते हो इससे रिलेटेड तो भाई का चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लो. और आई थिंक एक ही वीडियो के अंदर हमें अच्छी क्लेरिफिकेशन मिल चुकी है. ओके, तो या दिस इज़ द पॉइंट.